ठीक है सर। देखिए इधर देखिए, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ नॉर्मल साल्ट, ठीक है। साल्ट का टाइप्स लिखवाए थे, एसिड साल्ट, बेस साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, और सबसे पहले लिखवाए थे नॉर्मल साल्ट। अब पढ़ना है नॉर्मल साल्ट का टाइप। किसका टाइप पढ़ना है? नॉर्मल साल्ट का। तो नॉर्मल साल्ट का भी 3 टाइप्स है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक या अल्कलाइन साल्ट। देखिए टाइप्स ऑफ, पहला आप यही एसिडिक साल्ट, दूसरा देखिए बेसिक या अल्केलाइन, तीसरा होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसे 3 तरह का साल्ट है, एसिडिक साल्ट, बेसिक या अल्कलाइन साल्ट, और तीसरा कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए ध्यान से देखिए, नॉर्मल साल्ट का मतलब ये तो क्लियर हो गया था कि कोई भी वैसा साल्ट जिसका H का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना भी हाइड्रोजन उसके पास है सारा H हट जाता है। किसके द्वारा? तो मेटल के द्वारा या मेटल लाइक आयन के द्वारा। तो वैसा कंपाउंड क्या कहलाता था? नॉर्मल साल्ट। अब जितना भी H है कंप्लीट H हटता है ना, उस नॉर्मल में भी वैसा साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यानी दोज नॉर्मल साल्ट विच आर फॉर्म्ड बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर नोन एज, कैसा होगा? न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट किसको कहेंगे? वैसा साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। किसका बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। नॉर्मल में भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। देखिए दोज नॉर्मल साल्ट, देखिए those normal salts which are formed देखिए यहां क्या कह रहा है, देखिए दोज नॉर्मल साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वैसा नॉर्मल साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड का और किसका बना हुआ है? वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड और किसका बना है? वीक बेस का। वैसे साल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लीजिए, और वीक बेस ले लीजिए। यहां देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, दोनों मिलकर के कंपाउंड बन गया साल्ट। ये बन गया साल्ट। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी वैसा साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का, किसका बना? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर, वैसा साल्ट हमारा नॉन कैसा कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट। क्या कहलाएगा? एसिडिक।
एसिडिक सॉल्ट इसलिए होता है ना कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट का, वह सॉल्ट एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल सॉल्ट क्यों? क्योंकि इसमें एक एच है, एक एच हट गया मेटल आयन, मेटल लाइक आयन के द्वारा, NH4 के द्वारा, एच हट करके क्या लग गया? NH4। बाकी इसका OH H मिल करके क्या बन गया? वाटर। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड एसिड का जितना H था वो हट गया किसके द्वारा? मेटल लाइक आयन के द्वारा। एक H था ही, एक NH4 प्लस के द्वारा डिस्प्लेस हो गया। एक कंपाउंड जो बना, इस कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ये सॉल्ट हो गया, प्लस साथ में क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये कंपाउंड हो गया HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया, NH4Cl प्लस वाटर बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये मिल करके कंपाउंड साल्ट बना दिया, प्लस साथ में क्या बना दिया? वाटर। क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो एसिड और बेस मिल करके साल्ट और वाटर बना, एसिड और बेस मिल करके क्या बना? साल्ट और वाटर बन गया। अब आप हम कह क्या रहे हैं? देखिए, दोज नॉर्मल साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाई a strong acid and weak base are known as acidic salt। एसिडिक सॉल्ट इसलिए इसका नाम पड़ गया, जैसे इसका एग्जांपल लीजिएगा तो NH4Cl हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl। और दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया। दूसरा कंपाउंड जैसे आप लेते हैं कोई भी वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल करके बने, तो वीक बेस में जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, ये सब हमारा बना हुआ है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग। वीक बेस में और भी ले सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, आप ले सकते हैं सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट। ये सब ऐसा सॉल्ट है जो बना हुआ है, नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी H और OH किसी में प्रेजेंट नहीं है, जितना भी HOH था सब हट गया सबका, लेकिन बना हुआ किसका है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। आखिर इसका नाम एसिडिक क्यों पड़ा? इस साल्ट का एसिडिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो होता है ना, वह एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक किसको कहते हैं? जिसके सॉल्यूशन में H प्लस आयन बच जाता हो। जिसके सॉल्यूशन में क्या बच जाता है? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। जिसके सॉल्यूशन में H प्लस आयन बच जाता है, वह सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाता है। कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, देखिए इस अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। जैसे अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाले, पहले ये साल्ट दो अपोजिट चार्ज में बट जाता है, ऐसे बटेगा। देखिए NH4 प्लस, देखिए Cl माइनस, और क्या हो गया? H2O, ये ऐसे बट गया। इसका NH4 प्लस इसका OH से रिएक्शन कर गया, और रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया NH4OH। इसका Cl इसका H के साथ रिएक्शन कर गया, तो Cl और H मिल करके कंपाउंड बना दिया HCl, ऐसे ये बन गया। इसका कंपाउंड NH4 प्लस OH से रिएक्शन करके NH4OH बन गया। इसका Cl माइनस इसका H प्लस से रिएक्शन करके HCl बन गया। अब देखिए, हम पढ़ाए थे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है? वीक बेस। लिखवाएं कॉपी में, HCl, HBr, HI ये सब कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी मोलिक्यूल के रूप में पानी में नहीं रहता है, ये वाटर में फिर डिसोसिएट कर जाएगा, और ये पानी में इसी रूप में रह जाएगा। देखिए, तो आप खुद सोचिए रिएक्शन करने के पहले क्या क्या था। देखिए NH4 प्लस Cl माइनस और क्या था? वाटर। रिएक्शन करने के पहले आप खुद सोचिए, यह NH4 प्लस Cl माइनस वाटर, ये Cl माइनस रिएक्शन करने के पहले भी है, रिएक्शन करने के बाद भी है। मतलब इसका मतलब Cl माइनस का पानी के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे किसी को आप 10 रुपया दिए और फिर 10 रुपया आप उससे ले लिए, तो क्या उसको आप पैसा दिए? नहीं दिए। वही बात है। देखिए Cl माइनस वाटर से रिएक्शन करके HCl बना, लेकिन फिर HCl डिसोसिएट करके क्या बना दिया?
H प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब Cl माइनस वाटर से रिएक्शन किया ही नहीं, तो Cl माइनस रिएक्शन नहीं किया, Cl को काट दीजिए। तो रिएक्शन हुआ किसके बीच, देखिए ऐसे देखिए, तो रिएक्शन हुआ किसके बीच, NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन कर गया। इधर देखिए NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन कर गया। अब वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया, देखिए NH4OH। अब बाकी इसका बचा क्या, हमारा सॉल्यूशन के अंदर में H प्लस बचा रह गया। और सॉल्यूशन में अगर H प्लस बचा रह गया किसी भी सॉल्यूशन में, तो बोलिए सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। इसका मतलब इस साल्ट को पानी में डालिएगा, कोई भी साल्ट को, इस सब को, तो पानी में वाटर में H प्लस बच जाता है, और H प्लस बच गया तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाता है। तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट। क्या कहा जाता है, एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। इसलिए सॉल्यूशन इज एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अब एक चीज और बताइए, इसमें कौन सा ऐसा आयन है जो वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया और फिर डिसोसिएट नहीं किया, NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करके क्या बना दिया, NH4OH। NH4OH बनने का तो बन गया, लेकिन फिर डिसोसिएट नहीं किया। इसका मतलब इस साल्ट का पॉजिटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन को केटाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, केटाइन। इसको हम कह सकते हैं केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। और ये आप क्वेश्चन पूछने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस केवल होगा तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, H प्लस। अगर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किसी साल्ट का केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। दूसरा ये बेसिक या अल्केलाइन। कॉपी में जगह अगर ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो आप अलग अलग लिख लेंगे, पहले ये तब ये तब ये, समझ गया ना। अगर डिवाइड कर पाते हैं, इतना चौड़ा है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिए बेसिक या अल्कलाइन साल्ट, ध्यान दीजिएगा। अब एक अंतर समझ में आया, एसिड साल्ट और एसिडिक साल्ट में क्या अंतर है। एसिड साल्ट बिल्कुल अलग है, आई नॉर्मल का ही क्या है, टाइप्स। देखिए बेसिक कहलाता है दोज नॉर्मल साल्ट, which are formed by देखिए दोज नॉर्मल साल्ट्स, सुन लीजिए, दोज नॉर्मल साल्ट्स which are formed by a strong base and weak acid। देखिए दोज नॉर्मल साल्ट्स which are formed by a strong base and weak acid। कह रहा कोई भी वैसा नॉर्मल साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। किसका बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो कह रहा दोज नॉर्मल साल्ट which are formed by a strong base और वीक एसिड, जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और किसका बना है, वीक एसिड का। नॉर्मल साल्ट होना चाहिए, और नॉर्मल साल्ट में ही स्ट्रॉन्ग बेस का बना होना चाहिए और किसका बना होना चाहिए, वीक एसिड का। वैसे साल्ट को आर नोन एज बेसिक या अल्केलाइन सॉल्ट। तो उसी को कहते हैं कोई भी वैसा साल्ट जो बना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वैसे साल्ट को बेसिक या अल्केलाइन सॉल्ट कहते हैं। बेसिक या क्या कहते हैं, अल्केलाइन। ऐसे याद रखना, यानी कोई भी नॉर्मल साल्ट जो बना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वैसे साल्ट को ही बेसिक या क्या कहते हैं, अल्केलाइन। बेसिक या अल्केलाइन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे आप NaOH ले लीजिए, एक कैसे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है। हम तो जैसे भी बोल दिए कि स्ट्रॉन्ग बेस, आप कैसे जानते हैं,
आप लोग बताइए ये कैसे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये कैसे जानते हैं? पानी में हम डाल के तो भी नहीं देखे, तो कैसे बताइए तो ना। देखिए सुनिए, तो वैसे नहीं खाली बोलने से, मेरी बात सुनिए। पहला ग्रुप का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, ऐसे याद रखिएगा, पहला ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये पहला ग्रुप का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, और सेकेंड ग्रुप का बेरियम, सेकेंड ग्रुप का कौन? बेरियम, बेरेलियम नहीं, बेरियम, जितना भी हाइड्रोक्साइड बनाता है ये आप याद रखिएगा, वह सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड ले लीजिए, देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, मेरी बात सुनिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ये दोनों मिल करके कंपाउंड बना देता है सॉल्ट। और इसका OH है, इसका H, इसका OH है, इसका H और OH मिल करके कंपाउंड क्या बना देता है? वाटर। तो बोलिए यह बेस या एसिड दोनों मिलकर के कंपाउंड क्या बना दिया? साल्ट बना दिया। अब प्लस साथ में क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दोनों मिलकर के कंपाउंड साल्ट प्लस वाटर बन गया। अब हम क्या बताएं, अगर इस साल्ट को पानी में डाल दें तो सोल्यूशन में क्या होना चाहिए? OH बचना चाहिए। अगर सोल्यूशन में OH बचेगा तो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक या क्या होगा? अल्केलाइन। तो आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड साल्ट प्लस वाटर, इस साल्ट को पानी में डाल दिए। इसके एग्जांपल पहले और दो चार लिख देते हैं हम। CH3COONA, HCOONA, CH3COOK, ये सब सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक या अल्केलाइन सॉल्ट। क्योंकि ये सब का किसी का भी आप सॉल्यूशन ले लीजिएगा तो सॉल्यूशन आपका या तो बेसिक हो जाता है या अल्केलाइन हो जाता है। अब आप देखिए इस सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, देखिए CH3COONA, जैसे इस साल्ट को पानी में डिजोल्व करते हैं, यह साल्ट पहले दो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? बढ़ जाता है। इस तरह से देखिए, ये बढ़ गया हमारा, इसका निगेटिव आयन इसका पॉजिटिव H प्लस से रिएक्शन करके एसिड बना दिया। देखिए ऐसे एसिड बना दिया। इसका Na प्लस इसका OH से रिएक्शन करके NaOH बना दिया, ऐसे बन गया। आप पढ़े होंगे ऑल ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब जो पानी में डिसोसिएट करता है लेकिन बहुत कम डिसोसिएट करता है, ये वीक एसिड हो गया। जबकि यह स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब है ये पानी में कभी भी इस रूप में नहीं रहेगा, ये डिसोसिएट करके Na प्लस और क्या बना देगा? OH माइनस। ये हो गया एसिडिक एसिड। ये डिसोसिएट नहीं करेगा क्योंकि एसिड पानी में क्या है? वीक है। उसके बाद यहां आ जाइए, यहां क्या क्या आयन था? एसीटेट आयन, देखिए। अब आप देखिए तो ए Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, तो हुआ क्या? यह एसीटेट आयन ये वाटर के साथ रिएक्शन कर गया, अब वाटर से रिएक्शन करके एसिड बन गया। देखिए अब प्लस सॉल्यूशन में क्या बच गया? OH माइनस। इस साल्ट का निगेटिव आयन वाटर से रिएक्शन किया, रिएक्शन करके एसिड बन गया, प्लस साथ में क्या बन गया? OH माइनस। अब बोले सॉल्यूशन में अगर OH माइनस बच गया तो बताइए सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक या अल्केलाइन? तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। तो सॉल्यूशन इज बेसिक या अल्केलाइन। अब आप ये बताइए इस साल्ट का कौन सा आयन है? निगेटिव आयन।
कौन सा आयन है? नेगेटिव। और नेगेटिव आयन पानी से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना दिया। एक बार एसिटिक एसिड बन गया लेकिन फिर डिसोसिएट नहीं किया। इस साल्ट का नेगेटिव आयन ना पानी से रिएक्शन किया, इसलिए इसको हम कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे हम? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तीसरा ये देखिए, दोज नॉर्मल साल्ट, तब तीनों में अंतर समझ लीजिएगा। देखिए, दोज नॉर्मल साल्ट्स which are formed by, देखिए न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना तो H प्लस बचना चाहिए ना तो OH बचना चाहिए। अगर बचेगा तो फिर दोनों बचे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसा कंपाउंड, दोज नॉर्मल साल्ट्स which are formed by a strong acid and a strong base, those normal salts which are formed by a strong acid and a strong base are known as neutral salt. वैसा साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके, वैसा साल्ट जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके, वैसे साल्ट को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। देखिए, जैसे आप लेते हैं NaOH और लेते हैं HCl। देखिए ध्यान से, NaOH प्लस साथ में क्या ले लिया आप? HCl। बोली रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया? NaCl प्लस बना दिया वाटर। NaOH HCl से रिएक्शन करके NaCl और वाटर बन गया। NaCl प्लस वाटर बना। अब जा खुद सोचिए, इस सबसे पहले देखिए NaCl, इसको पानी में डाल दीजिए। पहले एग्जांपल में क्या क्या होगा? NaCl, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जितना भी कंपाउंड ये सब होगा, KCl, ये सब ETC, ये सब हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि ये सब जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके। किसका बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके। तो वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके बनेगा, वैसा साल्ट को क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। अब आप देखिए, ये सब साल्ट को पानी में डाल दीजिए, किसी भी साल्ट को, ये सब किसी भी साल्ट को पानी में डिजोल्व कर दीजिए, वाटर में डाल दीजिए, ना तो H प्लस बचेगा ना तो OH माइनस बचेगा, या बचेगा तो दोनों बचेगा। मतलब यहां पर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसे इस पे बचता नहीं है। देखिए, आप एग्जांपल में NaCl ले लिए, इसको वाटर में डाल दिए। सबसे पहले NaCl को जैसे ही वाटर में डिजोल्व किए डाले, या NaCl दो अपोजिट चार्ज में क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से देखिए, Na प्लस और Cl माइनस, ये पानी हो गया। Na प्लस इसका OH से रिएक्शन करके NaOH बन जाएगा, इसका Cl इसका H के साथ रिएक्शन करके Cl बना देगा, या NaOH फिर पानी में टूट करके Na प्लस और OH माइनस बना देगा, या Cl H प्लस और क्या बना देगा? Cl माइनस। बोली रिएक्शन करने के पहले क्या क्या था? Na प्लस था, Cl माइनस था, वाटर था। और रिएक्शन करने के बाद भी Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है। बोली Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस कैंसिल, तो बच क्या गया? वाटर। ऐसे अब आप खुद बताइए, यहां सिर्फ क्या है? वाटर डिसोसिएट किया तो बना H प्लस और OH माइनस, यही ना होगा? मतलब जितना H प्लस होगा उतना क्या होगा? OH माइनस। बोले दोनों H प्लस और OH एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अब आप ये बताइए, सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो गया। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल में क्या कोई भी साल्ट, ध्यान से सुनिए, कोई भी साल्ट क्या वाटर के साथ रिएक्शन किया है? देखिए तो Na प्लस भी पानी से रिएक्शन किया, डिसोसिएट कर गया।
HCl माइनस भी पानी से रिएक्शन करके Cl बना, फिर वो भी डिसोसिएट कर गया। इसका मतलब NaCl वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया है। अब वाटर से रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कोई भी वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके बने, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। कोई भी वैसा साल्ट जो किसका बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ऐसे याद रखना। तो साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाई salt which is formed by a strong acid and a strong base. A salt which is formed by a strong acid and a strong base do not undergo hydrolysis. कह रहा कोई भी वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना रहे, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। चल लिख इसको, लिख लीजिए। सारे बच्चे लिख लिए हैं, लिख लिया। आप क्यों नहीं लिख रहे? देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट में सबसे पहला नॉर्मल साल्ट बताए, फिर नॉर्मल साल्ट का आपका टाइप्स बताए। अब साल्ट का टाइप्स में सेकेंड टाइप्स था एसिड सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, एसिडिक सॉल्ट अलग है और एसिड सॉल्ट अलग है, ध्यान रखिएगा। एसिड सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट में डिफरेंस होता है। देखिए देखिए चलिए क्या हुआ, इधर देखिए सब। एसिड सॉल्ट्स, देखिए एसिड सॉल्ट क्या कहलाता है ना, कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, वह कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब पार्शियल हटता है। क्या हटता है? पार्शियल। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट H का नहीं होता है, मतलब जितना भी H है वो सारा H नहीं हटता है। वैसे H को, वैसे इस साल्ट को ही क्या कहा जाता है? एसिड सॉल्ट। क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट। मतलब देखिए, दो सॉल्ट्स which are formed by partial displacement। देखिए ध्यान से देखिए, दो salts which are formed by partial displacement of acidic hydrogen of an acid by a metal or metal like ion। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए सब, क्या कह रहा है? देखिए दो साल्ट्स, गप नहीं करनी है। देखिए हम, दो साल्ट which are formed by पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिडिक हाइड्रोजन। यानी जितना भी H होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या अंतर है? मेरी बात सुनिए, हम बताए कि देखिए गप नहीं करनी क्लास में, ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं क्या
कि जिस किसी एसिड में जितना भी H प्रेजेंट है सारा H हटता नहीं है। तो जब सारा H नहीं हटता है तो जो H हटेगा, हटने वाला है, उस H को ही क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। उनको उठा दीजिए, सो गए हैं क्या? क्या तबीयत नहीं ठीक है? देखिए यहां सुनिए, अब बताइए कोई सा साल्ट जिसमें एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब जो हटने वाला H है वो सारा H नहीं हट करके कम ही H हटा है, तो वैसे साल्ट को क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट। क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट। जैसे देखिए H3PO4 एग्जाम्पल देखिए, इसको आप NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। देखिए ध्यान से, अब बताइए इसमें कितना H है? 3। इस तीनों H इसका हट सकता है? तो तीनों H जब हट सकता है तो मान लो इसका एक H हटा। देखिए एक H हट करके एक कंपाउंड बन गया NaH2PO4। इसका एक H, इसका एक OH मिलकर के एक वाटर बन गया। अब बताइए इस कंपाउंड में अभी भी कितना H प्रेजेंट है? 2। हटा कितना H है? इसका एक H। अभी भी 2 H हट सकता है, इसका मतलब कंप्लीट H नहीं हटा। ऐसे कंपाउंड को कहेंगे एसिड सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? एसिड सॉल्ट बोलेंगे। दूसरा कंपाउंड देखिए H3PO4, 2 मोल NaOH है और एक कंपाउंड बना दिया हमारा Na2HPO4। ऐसे क्या कंपाउंड बना दिया? Na2HPO4, इसका 2H, इसका 2OH मिलकर के क्या बना दिया? 2 वाटर बना दिया। इसका 2H, इसका 2OH मिलकर 2 वाटर बन गए। अब बताइए इसमें अभी भी एक H प्रेजेंट है कि नहीं, जो हट सकता है? इसका मतलब ये सॉल्ट कैसा हो गया? एसिड सॉल्ट। मतलब किसी कंपाउंड का सारा H नहीं हट करके अगर पार्शियल H हटा है, जितना हटना चाहिए उतना ही H हटा है, तो उसको मतलब जितना हटना चाहिए सारा H नहीं हटा है, उससे कम हटा है, तो उससे बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड सॉल्ट। क्या कहलाएगा? एसिड सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल और बताइए, सुनिए H2SO4, बोल इसमें कितना H है जो बताइए तो? 2। और 2 में से इसका एक ही H हटा, एक H हट करके कंपाउंड बना दिया NaHSO4, अब प्लस क्या बना दिया? वाटर। अब बताइए इसमें कितना H था? 2। हटा कितना? 1। अभी भी एक H बचेगा। इससे जो बना हुआ कंपाउंड सब होगा, ये सभी कंपाउंड हमारा कैसा साल्ट हो जाएगा? कैसा? एसिड सॉल्ट। कैसा साल्ट? एसिड सॉल्ट। तो एसिड साल्ट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? NaH2SO4, H2PO4, Na2H, Na2HPO4, NaH2PO4, Na2HPO4, NaHSO4। ऐसे ये सब कंपाउंड हमारा साल्ट होगा। कैसा सॉल्ट? एसिड सॉल्ट। कैसा साल्ट? एसिड सॉल्ट। यानी जितने भी कंपाउंड ये हैं, ये सभी कंपाउंड हमारा कहलाएगा एसिड सॉल्ट। क्या कहलाएगा? एसिड सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर है ना? ये सारा कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? एसिड सॉल्ट। कैसा साल्ट होगा? एसिड सॉल्ट होगा। तो आप एसिड सॉल्ट को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड सॉल्ट्स आर कंपाउंड विच कंटेन एनी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। यानी एसिड साल्ट कोई ऐसा कंपाउंड है जो रखता है कोई भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। क्या रखता है? कोई भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसिड साल्ट्स आर कंपाउंड्स। देखिए acid salts are compounds which contain any displaceable hydrogen atom। हम इसको लिख सकते हैं कि एसिड साल्ट्स आर कंपाउंड विच कंटेन, जो रखता है कोई भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है, वैसे साल्ट को ही क्या कहा जाता है? एसिड सॉल्ट। क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट कहते हैं। चलिए लिखिए इसको। अब हो गया, अब हल्ला नहीं करनी है। देखिए
बेस साल्ट्स, बेस साल्ट क्या कहलाता है सुनिए, कोई भी वैसा साल्ट जिसका बेस का कंप्लीट OH नहीं हटता है, बेस का जिसका कंप्लीट OH नहीं हटा हो, पार्शियल OH हटा हो, जैसे 2 OH है तो एक ही OH हटा है, इसका मतलब वैसा जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेस साल्ट। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोज कंपाउंड, देखिए which are formed by partial displacement of OH minus ion, partial displacement of OH minus ion of a base are known as बेस साल्ट। देखिए कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें किसी भी बेस का पार्शियल OH हटा है, जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 OH है, तो 2 में से अगर कोई एक ही OH हटा है तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड हमारा बेस साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस साल्ट। अब आज सबसे पूछेंगे भी क्वेश्चन, सब रेडी है ना बताने के लिए। देखिए हाँ सुनिए, देखिए दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस। अब वही पूछेंगे जो हम पढ़ाए हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे। देखिए देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले HCl से रिएक्शन करा दिए, बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है जिसको HCl से रिएक्शन करा दिए, बोले यहां से क्या बना, देखिए इसका एक OH इसका एक H मिलकर के एक वाटर बन गया, कंपाउंड हो गया CaOHCl ऐसे। अब बताइए इसका एक OH हट करके क्या लग गया, एक Cl, अभी भी एक OH प्रेजेंट है, इसका मतलब कंप्लीट OH नहीं हटा, इसका मतलब ये जो बना हुआ कंपाउंड होगा ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेस साल्ट। क्या कहलाएगा, बेस साल्ट। एग्जांपल में क्या हो गया, CaOHCl। तो आप लिख सकते हैं बेस साल्ट्स आर कंपाउंड्स, बेस साल्ट्स आर कंपाउंड्स विच कंटेन, जो रखता है, क्या रखता है, विच कंटेन एनी डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन। बेस साल्ट्स आर कंपाउंड विच कंटेन एनी डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन, यानी बेस साल्ट कोई ऐसा कंपाउंड है जो कोई भी डिस्प्लेसेबल क्या रखता है, OH माइनस, क्या रखता है, OH माइनस रखता है। चौथा देखिए डबल साल्ट, देखिए डबल साल्ट क्या है, तो डबल साल्ट कहलाता है मिक्सचर ऑफ 2 साल्ट, 2 साल्ट का जो मिक्सर होता है उस साल्ट को क्या कहा जाता है, डबल साल्ट। यानी मिक्सर ऑफ 2 साल्ट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, डबल साल्ट। यानी 2 साल्ट मिल करके जो साल्ट बनता है उस साल्ट को क्या कहते हैं, डबल साल्ट। जैसे देखिए मिक्सर ऑफ 2 साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट। ऐसे देखिए हम क्या लिखें, मिक्सचर ऑफ 2 साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट। 2 साल्ट के मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, डबल साल्ट। क्या कहते हैं, डबल साल्ट। यानी मिक्सचर ऑफ 2 साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट, 2 साल्ट के मिक्सचर को हम डबल साल्ट कहते हैं। अब आप जैसे ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में पोटासियम, इसका फॉर्मूला होता है देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2। ये पोटासियम फिटकिरी का फॉर्मूला है, देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2। ये किसका है, पोटासियम फिटकिरी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक कैसे बना है पोटासियम, ये 2 साल्ट मिल करके बना है। देखिए वो एक है आपका पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एक सॉल्ट है अल्युमिनियम सल्फेट।
इन दोनों अलग अलग साल्ट है, स्टेबल साल्ट है। और इसमें पानी मिला करके इसको जमाया गया और जमा करके क्या बनाया, पोटासियम। फिटकिरी का बहुत सारा यूज है, ये सेविंग वगैरह करते हैं, कहीं हल्का सा कट छट जाता है तो उसको क्या करते हैं, वहां लगाते हैं फिटकिरी। ठीक है, उसके बाद सेविंग में, उसके बाद पनीर वगैरह को फाड़ने में, दूध वगैरह फाड़ने में भी, हाँ तो उन्हें वो फिटकिरी भी कहीं कहीं पर यूज थोड़ा बहुत का होता है, वो उससे भी होता है लेकिन कम होता है, विनेगर से ज्यादा होता है। ठीक है, नींबू से भी पड़ता है, तो इसमें और भी फिटकिरी का बहुत सारा यूज है, सेविंग वगैरह में तो होता ही है जनरली, है ना। देखिए उसके बाद दूसरा है मोहर सॉल्ट। देखिए एक मोअर साल्ट हमारा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। ऐसे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसमें भी दो साल्ट मिल करके बना, फेरस सल्फेट एंड क्या बना, अमोनियम सल्फेट। तो वैसा साल्ट जो दो साल्ट मिल करके बनता है ना, उसी साल्ट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डबल साल्ट। क्या कहते हैं, डबल साल्ट। और पांचवा है मिक्स सॉल्ट। मिक्स साल्ट कहता क्या, सुनिए, मिक्स साल्ट कहा जाता है कि वैसा साल्ट जो दो या दो से ज्यादा एसिड का रेडिकल या बेस का रेडिकल रखता है। वैसा साल्ट जो दो या दो से ज्यादा या तो एसिड का रेडिकल होता है या बेस का रेडिकल। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, दोज साल्ट्स which contain more than one acid radicals और बेस रेडिकल्स। कह रहा कोई भी वैसा साल्ट जो दो या दो से ज्यादा या तो एसिड का रेडिकल रखता है या फिर बेस का रेडिकल रखता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल में ने पहले देखिए, पहले आप ये देखिए, जैसे आप कोई एसिड लेते हैं HOCl, मेरी बात सुनिए, तो HOCl एसिड है तो क्या देगा, H+ और क्या देगा, OCl-, ये देगा। आप जैसे लिखते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये क्या देगा, H+ देगा और क्या देगा, CO3, ये देगा। आप लिखते हैं जैसे NaOH, ये क्या देगा, Na+ और OH-। अगर आप KOH लिखते हैं तो क्या देगा, K+ और OH-। अगर आप लिखते हैं HCl क्या देगा, H+ देगा, Cl- देगा। आप एसिड में ध्यान से देखिए, आई बेस में देखिए, जब भी कोई एसिड होगा ना, तो जब भी कोई पॉजिटिव आयन देगा तो पॉजिटिव में हमेशा क्या देगा, H+, क्या देगा, H+। आई नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब बेस में जब भी निगेटिव देगा तो क्या देगा, OH-। अब पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब H+ छोड़ करके जो भी पॉजिटिव आयन होगा वह सब किसका रेडिकल कहलाएगा, बेस का। किसका कहलाएगा, बेस का। तो ये बेस हो गया हमारा, ये हमारा एसिड है। और OH- छोड़ करके जो भी निगेटिव आयन होगा, ये सब निगेटिव आयन किसका रेडिकल होगा, एसिड का। किसका रेडिकल होगा, एसिड का। तो OH- छोड़ करके जो भी निगेटिव आयन होगा वह सब एसिड का रेडिकल होगा। और H+ आयन छोड़ करके जो भी पॉजिटिव आयन होगा वह सब किसका रेडिकल होगा, बेस का। किसका होगा, बेस का रेडिकल होगा। अब आपको क्या बताया, सुनिए, कोई भी वैसा साल्ट जो एक से ज्यादा या तो एसिड का रेडिकल रखता है या एक से ज्यादा या तो बेस का रेडिकल रखता है। जैसे एक कंपाउंड लिए, देखिए Na, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट,
अब बोले इसमें पानी में डालेंगे तो ऐसे टूटता है साल्ट, Na प्लस K प्लस और CO3 2 माइनस। अब बोले ये दोनों देखिए Na प्लस K प्लस किसका रेडिकल है? बेस का। ये बेस रेडिकल हो गया। अब आप ये बताइए इस कंपाउंड में एक से ज्यादा बेस का रेडिकल है कि नहीं? एक से ज्यादा बेस का रेडिकल है तो कैसा साल्ट हो जाएगा? मिक्स साल्ट हो। जैसे दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, CaOClCl। अब इसे देखिए, अब इसको पानी में जैसे वाटर में डाले तो टूटता है ऐसे, कैल्शियम 2 प्लस OCl माइनस और Cl माइनस। अब इस दोनों के बारे में देखिए, OCl माइनस और Cl माइनस, OCl माइनस और Cl माइनस, ये दोनों किसका रेडिकल है? एसिड का। तो ये हो गया दोनों एसिड का रेडिकल। तो बोले ये दोनों कंपाउंड ऐसा है जो एक से ज्यादा या तो एसिड का रेडिकल रखता है या एक से ज्यादा किसका रेडिकल रखता है? बेस का। तो वैसा कंपाउंड कहलाता है मिक्स साल्ट। क्या कहलाता है? मिक्स साल्ट। तो वैसा कंपाउंड जो एक से ज्यादा या तो एसिड का रेडिकल हो या एक से ज्यादा बेस का रेडिकल हो, वैसे कंपाउंड को ही कहा जाता है मिक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं? मिक्स सॉल्ट का। लिखिए इसको, कॉम्प्लेक्स those salts which when dissolve those salts which dissolve water to give a simple ion and देखिए लिखे those salts which dissolve in water to give a simple ion and a complex ion। कह रहा कोई भी वैसा साल्ट जिस साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, वाटर में डालने के बाद अगर वो एक सिंपल आयन देता है और दूसरा अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है, तो वैसे साल्ट को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। वैसा साल्ट जिस साल्ट को पानी में डाल देते हैं, वाटर में डालने के बाद अगर कोई एक सिंपल आयन देता है और दूसरा अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है, तो वैसे साल्ट को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ K4FeCN का होल 6। देखिए पोटेशियम फेरोसानाइड, पोटेशियम फेरोसानाइड K4FeCN का होल 6। पोटेशियम फेरोसानाइड में क्या है? देखिए आप इसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, देखिए पानी में डाल देते हैं, जैसी वाटर में डाले ये आयन इस तरह से बढ़ जाता है K प्लस ऐसे, और फिर हो जाएगा FeCN का होल 6 ऐसे। इसको साल्ट को पानी में डाल दिए, ये याद रखिएगा ये पूरी ब्रैकेट एक साथ बढ़ता है इसे, इसका आउटर आयन के क्या होता है? अलग हो जाता है। तो एक कहलाता है सिंपल आयन, ये जो हमारा है वो क्या है? सिंपल आयन। ये जो हमारा ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब इस साल्ट को पानी में डालते हैं तो एक प्रकार का सिंपल आयन देता है और दूसरा हमारा एक क्या देता है? कॉम्प्लेक्स आयन देता है। तो वैसा साल्ट जिसको पानी में डिजोल्व करने के बाद अगर एक सिंपल आयन देता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन देता है, तो वैसे कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। इसी को 12th में एक चैप्टर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को कहते हैं। इसी को पढ़ाने में 10 क्लास लगता है, खाली इसको पढ़ाने में। अब सोचिए, अभी तो खाली सिंपल से लिख दिए व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये चैप्टर का ही नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये 12th में और इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, कॉम्प्लेक्स से भी और कोऑर्डिनेशन से भी। लिखिए इसको। अभी पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ना है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। पढ़ लीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो आज इसको हम अगले ही क्लास पढ़ा देंगे। तो आज आप लोग का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। चलिए, बहुत दिन से 5-10 मिनट पूछा नहीं जा रहा था, है ना।